ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप सेहतमंद हैं और सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी उम्मीद है कि आप हमेशा स्वस्थ और सेहतमंद रहें और सुरक्षित रहें। जैसे कि हम इस महीने पीस इन द स्टॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा जीवन ही ऐसा है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कल क्या होगा किसने जाना, लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। परमेश्वर की शांति को हम जीवन के उतार चढ़ाव में कैसे पा सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आज हम जानेंगे। रेबेका, जब हम बाग में जाते हैं खेलने के लिए तो वहां पर एक सी सॉ होता है, जहां पर कोई ऊपर कोई नीचे, वैसे वो एक खेल होता है। लेकिन जिंदगी भी एक सी सॉ है रेबेका, और उतार चढ़ाव जो है ये हमारी जिंदगी के दो पहलू है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उतार चढ़ाव से नहीं जाता। और जो हालात, मौजूदा हालात है, इसमें हम सब ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। हम में से कईयों को लगा होगा कि हम बहुत उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। और इसमें आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम प्रभु की शांति को अनुभव कर सकते हैं। जी बिल्कुल राहुल, और क्यों ना हम अपने दिन की शुरुआत आज एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ करें। क्यों ना अपने दिन की शुरुआत आज हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना के साथ करें। तो आइए सुनते हैं, एक बहुत ही सुंदर गीत है हालेलुया, जो गा रही है न्यू लाइफ सिटी चर्च की कॉयर, जो कि चंडीगढ़ से है। बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, जो हमें बताता है कि जब हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, शायद हम मौत की वादी से गुजरते हैं, ऐसे में परमेश्वर है जो हमें संभालता है। आइए इस गीत को सुने। बोझ से दबा हुआ था मैं, मुश्किलों से जूझता हुआ, कुछ भी ना अब लग रहा आसान, चुनौतियों से मैं घिरा हुआ, बोझ से दबा हुआ था मैं, मुश्किलों से जूझता हुआ, कुछ भी ना अब लग रहा आसान, चुनौतियों से मैं घिरा हुआ, और वादियाँ ये कह रही मुझे, रखवाला तेरा अब है कहाँ, मौत की इन वादियों में से बेझिझक मैं चलता जा रहा, ना छोड़ा है ना छोड़ेगा कभी, ये वादा तूने मुझसे है किया, इन वादियों से कह रहा हूँ मैं, मेरे रखवाले ने मुझको थाम लिया। हालेलुया
लाचारी में इस जीवन को एक नई दिशा मिली। मेरी मुश्किल में, मेरी चिंता में यीशु तूने मेरी प्रार्थना सुनी। अंधेरों में, लाचारी में इस जीवन को एक नई दिशा मिली। वाह राहुल, सच ए लवली सॉन्ग। और कितना अच्छा है कि हम अपने दिन की शुरुआत ऐसे गीत के साथ करें जो हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हर तकलीफ में, हर मुसीबत में वो हमारा सहायक है। बिल्कुल बिल्कुल रिबेका। और बहुत खूबसूरत बोल भी थे इस गीत के, जो ऐलान कर रहे थे परमेश्वर की भलाई के बारे में और कैसे परमेश्वर हमें संभाले रखता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी आज अपने अप्स नहीं पर डाउन्स में से गुजर रहे हैं, मुश्किलों में से गुजर रहे हैं, शायद इस पैंडेमिक की वजह से, तो आशा करते हैं कि इस गीत ने आपको इंकरेजमेंट दी और आप परमेश्वर के वचनों में आप इंकरेजमेंट पाएंगे, जो हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। बिल्कुल दोस्तों, अक्सर जब हम प्लेन में जो सफ़र करते हैं वो एक चीज़ से बहुत घबराते हैं और वो है टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस का मतलब है जब हवा में बदल आ जाता है या शायद बादल आ जाता है, कोई पंछी आ जाता है, अलग अलग कारणों की वजह से मात्रा जो है वो कम हो जाती है, जिस वजह से टर्ब्यूलेंस होता है और प्लेन जो है वो हिलने लगता है। मैं आज आपको एक टर्ब्यूलेंस की कहानी सुनाता हूँ। तो हुआ ऐसे कि कई सारे लोग जो है वो प्लेन में सफ़र कर रहे थे, सब इत्मीनान में बैठे थे, कोई खा रहा था, कोई पढ़ रहा था और आगे की सीट पर एक बच्ची थी जो अपने मोबाइल पर खेल रही थी। और अचानक से प्लेन जो है वो टर्ब्यूलेंस से गुजरा और प्लेन जो है वो हिलने लगा, कांपने लगा और सारे लोग घबराए। फिर थोड़ा टर्ब्यूलेंस और ज़्यादा हो गया, जिस वजह से कुछ कैबिन्स में हलचल हो गई, बैग्स हिलने लगे, लोग अपने सीट में हिल रहे थे और सब डर गए। कुछ लोग चीखने लगे जो पहली बार सफ़र कर रहे थे। लेकिन उन सब हड़बड़ी में ये जो बच्ची थी ये आराम से अपने मोबाइल पर खेले जा रही थी। उस बच्ची के बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे, वो हैरान हो गए कि इतने टर्ब्यूलेंस में भी ये बच्ची इतनी शांत है। कुछ देर के बाद सब संभल गया और प्लेन फिर आराम से, आसानी से चलने लगा। तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे ये इस छोटी सी लड़की की ओर मुड़े और उन्होंने कहा कि तुम घबराई नहीं, जब इतना टर्ब्यूलेंस हो गया तब भी तुम शांत बैठी थी, अपने फोन पर खेल रही थी। तो उस बच्ची का जवाब बहुत दिलचस्प था। उसने कहा मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो इस प्लेन के पायलट है, वो इस वाहन के चालक है। और ये कहानी हमें बताती है दोस्तों कि परमेश्वर नियंत्रण में है ना। हमारा जीवन जो है ये परमेश्वर के हाथों में है। हमारा उतार चढ़ाव भी जब होता है, जब हम उतार चढ़ाव से भी गुजरते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है। देखिए पौलुस कैसे प्रोत्साहित करता है फिलिपियों की कलीसिया को एक खूबसूरत वचन से। फिलिपियों की कलीसिया जो थी ये बहुत सताव के बीच में थी। इस कलीसिया के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अलग अलग सताव से ये गुजर रहे थे। ऐसे में पौलुस उन्हें खत लिखता है। फिलिपियों का 4वां अध्याय और 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों का 4वां अध्याय 7वां वचन कहता है, परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या खूबसूरत वादा है दोस्तों परमेश्वर के वचन में। कहता है हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में बहुत सारी हलचल हो रही है, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होने वाला है, समय कैसे चलने वाला है, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा। और पौलुस कहता है परमेश्वर की शांति जो जिसे हम आसानी से समझ नहीं सकते, समझ के ऊपर है, वो हमारे मनों को और विचारों को इस कदर भरेगी कि हमारे अंदर एक स्थिरता आएगी। मनों और विचारों को, जिसे हम हमारे आम भाषा में कहते हैं दिल और दिमाग, है ना। अक्सर हम जब सोचते हैं तो दिल से सोचते हैं या दिमाग से सोचते हैं। और पौलुस कहता है कि जब आप उतार चढ़ाव से जाते हैं तो दिल और दिमाग बहुत हलचल करने लगता है, लेकिन परमेश्वर की शांति को अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो हमें स्थिरता लेकर आएगा, वो हमारे अंदर एक शांति लेकर आएगी। तो चाहे हमारे जीवन का प्लेन कितने ही टर्ब्यूलेंस से क्यों ना गुजर रहा हो, हम जानते हैं
परमेश्वर नियंत्रण में है और इसी बात से हमारे मनों में प्रभु की शांति बनी रहेगी। बिल्कुल। और तो दोस्तों याद रखें कि परमेश्वर नियंत्रण में है और हमारे जो डाउन्स हैं या जो टर्बुलेंस पीरियड्स हैं हमारे जीवन के, इनमें से भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है, वो हमारे जीवन में काम करता रहता है। तो दोस्तों अगर आप प्रार्थना चाहते हैं किसी भी विषय के लिए, आप हमें ज़रूर कॉल करें हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर जो है 9910401010। प्रार्थना में बल है क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। तो आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उनकी मदद के लिए। बिल्कुल दोस्तों, अब समय हो चुका है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक खूबसूरत कहानी को सुनने वाले हैं हम जियो वर्गीस की, कि कैसे उनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन सब में परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर था। तो हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन के उतार चढ़ाव में हम शांति कैसे पा सकते हैं। और हमने जाना कि हमारे जीवन के जो टर्बुलेंट टाइम्स होते हैं इनमें भी परमेश्वर हमारे साथ है। ही इज़ इन कंट्रोल। हमारा जीवन उनके नियंत्रण में है, इसलिए हम घबराएं नहीं, पर परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें, उनकी प्रतिज्ञाओं को याद करते रहें और अपने जीवन में उनकी शांति को एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल दोस्तों, अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कोई भी स्थिति आपके विरोध में नहीं आ सकती, और अगर आ भी गई है तो परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। हालेलुया। दोस्तों अब हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी है मेरे एक प्रिय मित्र की, जिनका नाम है जियो वर्गीस, जो अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं। और पिछले साल उनके जीवन में एक बहुत ही बुरा दौर आया। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, और ऐसे में क्या हुआ, कैसे उन्होंने परमेश्वर को थामे रखा और परमेश्वर ने उस दौरान उनसे कैसे बातें की और उसकी प्रतिक्रिया उनके जीवन पर क्या हुई। आइए उनकी खूबसूरत कहानी को सुनते हैं। लगभग 2 साल पहले मेरे साथ मेरे हृदय के साथ एक हादसा हो चुका है। इसकी वजह से चिंता के कारण हो सकते थे, लेकिन थोड़े समय बाद मैंने ये भी अपने आप को याद दिलाया कि मेरे जीवन में मेरे प्रभु की अनुमति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए मैंने हिम्मत पाई। अक्टूबर के महीने में एक दिन सुबह जब उठा तो मुझे बहुत ही सरदर्द हो रहा था। मैंने गोली ली, लेकिन ये सरदर्द गया नहीं। साथ साथ में मुझे थोड़ा सा वीकनेस भी लग रहा था। तो मुझे शक हुआ कि और कोई बीमारी तो नहीं, और इसलिए मैंने और मेरी पत्नी ने चेक कराया। रिपोर्ट मिलते ही कुछ पल के लिए तो मैं बिल्कुल सुन्न सा हो गया, क्योंकि मैं हाइपरटेंसिव हूं और मुझे ब्लड प्रेशर की गोलियां लेनी पड़ती है। और कोई तकलीफ नहीं हुई सिवाय इसके कि मैं मेरे कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था, ना मेरे बच्चों से मिल सकता था। लेकिन मेरे बहुत करीब के रिश्तेदार और कलीसिया के कई सारे भाई बहन आगे बढ़कर आए। हमें कोई भी तरह की तकलीफ का हमें अंदाजा ही नहीं हुआ। वैसे तो लॉकडाउन शुरू होने के बाद से कलीसिया के सारे मीटिंग्स ऑनलाइन चले जा चुके थे, लेकिन थकावट की वजह से हर बार मीटिंगों में अपने आप को पेश करना एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया। लेकिन प्रभु ने मुझे बल दिया, सामर्थ दिया कि उस क्वारंटाइन के दरमियान भी एक भी मीटिंग कैंसिल करे बगैर सारे मीटिंग्स और सारे जवाब जो मैंने दिए थे उसको पूरा करने का प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया। वैसे तो पवित्र वचन के अंदर से बहुत सारे वचनों ने मुझसे बातें की, लेकिन उन सारे वचनों में एक जो उस समय में मुझे बहुत ही
ताकत देता गया वो था ऐसे नबी की पुस्तक 40वें अध्याय के 29वें कलम में से, कि वो थके हुए को और जो शक्तिहीन है उनको बल देता है। मैंने अक्षरिक रूप से उस समय में इसको अनुभव किया, और उसके बाद जो प्रभु कहता है कि तुम उकाबों की ना एक उड़ोगे, वो सब एक अलग नजरिए से देखने का मुझे उस समय में मौका मिला। उस क्वारंटाइन के दरमियान हुए अनुभव में से मैंने लोगों से बात की। ये सब कलीसिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण बना, और मेरा अनुभव उनके लिए हिम्मत का कारण बना। मैं प्रभु के वचन को भी एक अलग तरह से समझने लगा और उसकी व्याख्या करने लगा। और मैं समझता हूं कि इस बीमारी के दरमियान मेरे अंदर ही बहुत सारे बदलाव आए, लोगों की तरफ की मेरी प्रतिक्रिया बदली। अगर मैं कुछ अपेक्षा रखता हूं और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, तो मैं पहले जैसे अब गुस्सा या क्रोधित नहीं होता। मैं शायद प्रभु पर ज्यादा भरोसा रखने लगा। अब आप सोचोगे कि बीमारी की वजह से इतना सब कैसे हो गया? बीमारी ने नहीं, बीमारी के दरमियान प्रभु ने जो मुझसे बात की, और वही नहीं जो मैंने अनुभव किया, और एक और बार जिंदगी को देखने का एक मौका मिला समझकर मैं जब सब देखने लगा, तो ये सारे बदलाव मेरे अंदर हुए। बहुत ही अच्छी कहानी है जियो बर्गिस की, और हमारे में से बहुत सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो शायद ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं इस पैंडेमिक के समय में, और उन्होंने एक बात तो जान ली थी कि परमेश्वर की अनुमति के बिना कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम भी हमारे जीवन में नहीं आ सकती। बिल्कुल रिबेका, एक और चीज जो जियो ने कहा मुझे बहुत भा गया, वो है उन्होंने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में उन्हें एहसास हुआ कि परमेश्वर बहुत करीब है, और परमेश्वर से उन्होंने मजबूती पाई, और परमेश्वर ने उनसे कई सारी बातें की जो आमतौर पर सुनना मुश्किल होगा, लेकिन जब हम कभी कभी बीमार हो जाते हैं या लिमिटेड हो जाते हैं, तब परमेश्वर हमसे अपने दिल के राज खोलता है। वचन एक नए अंदाज से हम पढ़ने लगते हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे डाउन ही होते हैं। ये समय होता है जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, अद्भुत काम करता है, जो शायद हमारे अप्स में पॉसिबल ना हो। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं और अगर हम परमेश्वर का हाथ थामे रहें, उसके वचन को और प्रार्थना में लगे रहें, तब परमेश्वर हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है, बड़े बड़े काम करता है, जैसे उन्होंने जियो बर्गिस के जीवन में किए। यस दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का। हम जानते हैं प्रार्थना में हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। आपने कुछ रिक्वेस्ट है जो हमें भेजे हैं, और हम इस समय आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। तो रिबेका, क्यों नहीं आप हमारा पहला रिक्वेस्ट पढ़े? जी बिल्कुल दोस्तों, आइए पढ़ते हैं आपके रिक्वेस्ट जो आपने भेजे हैं। और आज की पहली रिक्वेस्ट है शिल्पी भट्टाचार्य जी की, जो कह रही हैं, मेरे भैया का जीवन बहुत अशांति से भरा है। उनका शादीशुदा जीवन बहुत अशांति में कट रहा है। मेरे भैया बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं। कृपया प्रार्थना कीजिए कि उनके जीवन में शांति आए। यस, इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट शिल्पी, और हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे। इनफैक्ट अभी हम प्रार्थना करना चाहेंगे आपके भाई के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं शिल्पी के भाई के लिए, जैसे कि उन्होंने शेयर किया कि उनका वैवाहिक जीवन बहुत मुश्किलों में है। और हम प्रार्थना करते हैं कि अगर उन्होंने अभी तक आपको नहीं जाना है, उन्होंने और उनकी पत्नी ने, तो आज ही प्रभु जी वो आपको जाने, आपके प्रेम को जाने, एक दूसरे को माफ़ करें उनकी कमियों के लिए, उनकी गलतियों के लिए, और आपके प्रेम को एक दूसरे के साथ वो शेयर करें। हम ये मांगते हैं आपके वचन पर अपने पारिवारिक जीवन की वो नींव बनाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना में हमेशा आप पर हर चीज़ के लिए निर्भर रहें, ये हम आपसे मांगते हैं। हम मांगते हैं कि आपकी आशीष उनके जीवन पर हो, और मांगते हैं कि आप उनके जीवन को अपनी शांति से भर देंगे, वो शांति जो हमारी समझ से परे है। और इसी शांति और प्रेम को वो अपने पारिवारिक जीवन में ही नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, पर और लोगों के साथ ही बांटेंगे, ये हम मांगते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आप सुने और कबूल करें। आमीन, आमेन, आमेन। थैंक यू रिबेका। अगला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो हमें शालू ने भेजा है, और वो कह रही है, हमारे घर में शांति नहीं है, मेरे पति शराब पीते हैं, हमारे घर में कलेश रहता है, कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। जरूर, इस समय भी शालू हम आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले। स्वर्गीय पिता, हम शालू को और उनके पति को, उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु।
जहाँ शांति है, जहाँ तूफान है, जहाँ हड़बड़ी है, वहाँ तेरा वचन हमें सहारा देता है। तेरी प्रतिज्ञा है प्रभु, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है। हम चाहते हैं प्रभु कि शालू के जीवन में, उनके परिवार में, उनके वैवाहिक जीवन में तेरी शांति को वो अनुभव करे प्रभु। जो भी क्लेश और जो भी मुश्किलों से वो गुजर रहे हैं, उस सब में प्रभु तेरी शांति का ऐलान हम करते हैं प्रभु। तूने जैसे तूफान से कहा शांत हो जा, खामोश हो जा, और तूफान खामोश हो गया, वैसे उनके जीवन में भी प्रभु हम ये शांति को और खामोशी का ऐलान करते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आमीन। हमारी यही दुआ है दोस्तों कि आप सब भी परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जान पाएंगे। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है और वो ही है जो हमारे जीवन के मुश्किल समय में भी हमें थामे रहता है और हमें अपने प्रेम और शांति से भर देता है। राहुल, क्यों ना इस समय आप हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करें, सबके लिए, ताकि वो भी अपने जीवन के अप्स एंड डाउन्स में परमेश्वर को जान पाएं और उनकी शांति को एक्सपीरियंस कर। डेफिनेटली, आइए दोस्तों मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है और ऐसे मौसम आते हैं जहाँ सब सूखा लगता है प्रभु, लेकिन ऐसे में प्रभु तेरा वादा है कि तू अपनी आशीष को हम पर बरसाएगा, तेरी शांति से तू हमें परिपूर्ण करेगा प्रभु, तृप्त करेगा परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु कि तेरा वादा है, तू हमें छोड़ेगा नहीं, तू हमें त्यागेगा नहीं प्रभु। तूने हमें थामे रखा है। हम जब मौत की तराई से भी गुजरते हैं, तेरा हाथ हमारे ऊपर होता है और हम वहीं पर रुकते नहीं प्रभु। तेरा वचन कहता है तू वो चरवाहा है जो हमें उस तराई से निकालेगा और आगे ले जाएगा। धन्यवाद प्रभु इस वादे के लिए। हम इस वादे को थामते हैं और हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद बहुत उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं और मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं प्रभु। उनके मनों में तेरी शांति आए और तू उनकी परिस्थितियों में हल लेकर आ। ये प्रार्थना हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। 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 दोस्तों, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, वो अच्छा और भला है। बिल्कुल दोस्तों, और परमेश्वर के वचन को भी आप थामे रहें। आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर का जीवित और शक्तिशाली वचन हमें क्या बता रहा है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमसे कहता है कि हम अपने समझ का सहारा ना ले, हम अपनी बुद्धि पर निर्भर ना हो, लेकिन परमेश्वर की ओर मुड़े जो हमारे मार्ग को सरल करता है। शायद इस उतार चढ़ाव के समय भी परमेश्वर हमें प्रोत्साहित कर रहा है इस वचन से कि हम परमेश्वर पर निर्भर हो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। जी बिल्कुल, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आप वचन पढ़ने में और प्रार्थना में लगे रहें। और अब इस समय कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आज हम जानेंगे कि किस तरह सीबीएन फाउंडेशन इस पैंडेमिक के समय में बीमार लोगों तक खाना पहुंचा रहा है और उनकी मदद कर रहा है। तो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे उतार चढ़ाव के समय भी हम प्रभु की शांति को महसूस कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं ये पैंडेमिक का जो दौर है ये बहुत मुश्किल रहा है, खासकर उनके लिए रेबेका जो बीमार है। और हम तो इतना भी सुने हैं कि पूरा का पूरा परिवार बीमार हुआ है, और ऐसे में कितना जरूरी है कि उन्हें पौष्टिक आहार मिले और अच्छा भोजन मिले ताकि वो जल्दी से रेक्यूपरेट कर सके, जल्दी से ठीक हो जाए।
सही कहा आपने राहुल, लेकिन क्योंकि पूरा परिवार ही बीमार हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वीकनेस की वजह से इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती बॉडी में, इसलिए लोग अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। लेकिन इसीलिए CBN फाउंडेशन आगे बढ़कर ऐसे ही लोगों की मदद कर रहा है, उन्हें पौष्टिक आहार पहुंचा रहा है, हाइजीनिक फूड पहुंचा रहा है, ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह अपने मोहल्ला किचन्स के द्वारा CBN फाउंडेशन कितने सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। कोविड की दूसरी लहर में परिवारों ने हर किस्म की परेशानी उठाई और होम आइसोलेटेड फैमिलीज के लिए पौष्टिक खाना मिलना एक बड़ी चुनौती बन चुका था। इस संकट के बीच CBN फाउंडेशन ने सर्टिफाइड दिल्ली मोहल्ला किचन्स की शुरुआत की। मैं कोविड-19 के समय में CBN के साथ जुड़कर हम बहुत सारे परिवारों के साथ ऐसी मदद पहुंचा पा रहे हैं, जहां तक जो लोग परिवार में सारे बीमार हैं, उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा, फिजिकली वो लोग वीक हैं या फाइनेंशियली वीक है, ऐसे लोगों तक हम चाहते हैं कि 2 वक्त का अच्छा खाना पहुंचा सके। इस किचन में महिलाएं सफाई और सावधानी के साथ पौष्टिक खाना बना रही हैं कोविड पेशेंट्स और होम आइसोलेटेड फैमिलीज के लिए। जो गरीब हैं, बीमार हैं और अपना खाना खुद नहीं खा सकते, बना सकते हैं, उनके लिए हम लोग न्यूट्रिशन डाइट बनाते हैं। हम होम फूड बनाते हैं, कंफर्ट फूड बनाते हैं। हम किसी तरह के मसाले यूज़ नहीं करते, जैसा हम घर में चाहते हैं। एक बीमार आदमी जिसको खा के स्वस्थ हो सके, ताकत पा सके, ऐसा खाना होता है। हमारे 2 टाइम खाना जाता है। दिल्ली मोहल्ला किचन के वॉलंटियर्स घर घर तक रोजाना 2 वक्त का खाना पहुंचाते हैं। खाना बनाने से लेकर डिलीवरी तक का सफर वॉलंटियर्स लगन और सावधानी से पूरा कर रहे हैं। तो हम लोग जब भी डिलीवरी करते हैं तो हम लोग ये पैकेट्स ले जाकर उनके डोर पे रख देते हैं, वो लोग बाद में उसको पिक कर लेते हैं। और रिवर्स में कई बार हमें मैसेजेस मिले हैं, रिटर्न में ब्लेसिंग्स मिली हैं। इस पेंडेमिक में, इस कोविड में लोगों को ये प्रोग्राम इतना हेल्प करेगा कि वो इससे रिकवर कर पाएंगे आगे के लिए, क्योंकि ना तो वो कहीं जॉब करने जा पा रहे हैं और शरीर से उठ भी नहीं पा रहे, ना बना पा रहे हैं। तो उनको दोनों तरीके से ये हेल्प कर पा रहा है कि उनको ये टेंशन नहीं है उनकी फैमिली की, अपने पेरेंट्स की, उनको घर में ही ये खाना मिल पा रहा है। हमारा लक्ष्य यही है कि कोई भी व्यक्ति या परिवार अपने आप को अकेला न समझे और भूखा न सोए। इस महामारी के समय एक दूसरे का सहारा बने। आज ही हमारे साथ जुड़ें और www.cbnf.org पर जाकर मात्र 6,000 रुपए का योगदान करें। देखा दोस्तों, कैसे CBN फाउंडेशन आगे बढ़कर इस पैंडेमिक के समय में लोगों की मदद कर रहा है, उन तक अच्छा पौष्टिक भोजन पहुंचा रहा है। इस भले काम में आप भी उनका साथ दे सकते हैं, ताकि और भी लोग इस किचन से उनको फ़ायदा हो और वो भी अच्छी सेहत पा सकें। और ऐसा करने के लिए आप उनकी वेबसाइट www.cbnf.org को ज़रूर विजिट करें। बिल्कुल दोस्तों, आज हमने बात किया कि कैसे जीवन के उतार चढ़ाव में हम प्रभु के शांति को अनुभव कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत प्रोत्साहन पाया, जो अलग अलग बातें हमने आपसे बांटी, और पास्टर जियो वर्गीस की कहानी से भी हम प्रोत्साहित हुए कि जब हम उतार चढ़ाव से भी जाते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, अपने प्रतिज्ञाओं से और अपने वचन से हमें प्रोत्साहन देता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप मजबूती महसूस कर रहे हैं और इस कठिन हालात में भी याद रखें कि प्रभु हमारे साथ है। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा जीवन उसके नियंत्रण में है। इसी बात के साथ दोस्तों, हम आपसे आज्ञा लेंगे और कल दोबारा मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। और आशा करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और आप परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों। Thank you for joining us. God bless you.